Hello everyone, welcome to our YouTube channel class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और बेटा उसी की एक्सरसाइज 8.3 है, प्रॉब्लम नंबर 4 और पार्ट 9। तो देखिए बेटा प्रॉब्लम क्या है। प्रूव दैट कोसेक ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए माइनस कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1/tan ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ए। तो देखिए बेटा हाउ टू प्रूव गिवन प्रॉब्लम। तो प्रूफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसा हर बार करते हैं बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास है कोसेक ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए। तो देखिए बेटा यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर साइन है, और हम सभी जानते हैं कोसेक और साइन में रिलेशन होता है। इसी तरीके से यहाँ पर सेक है और कोस है, और कोस और सेक में भी रिलेशन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी ही प्रॉब्लम को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ बेटा, रिलेशन क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1/साइन ऑफ ए। इसी तरीके से सेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1/कोस ऑफ ए। तो मैं इन दोनों का रिलेशन का बेटा यहाँ पर यूज करूंगा। तो देखिए मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तो 1/साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू 1/कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए। तो अभी क्या करेंगे बेटा, टेकिंग एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 - कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ऑफ ए, है ना। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अगर कुछ बच्चों के समझ नहीं आ रहा है तो बेटा यहाँ पर देखिए, ये 1/साइन है और ये माइनस साइन ऑफ ए है। तो जब एलसीएम लेंगे तो बेटा दोनों का एलसीएम साइन ऑफ ए आएगा। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में साइन नहीं है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करेंगे, साइन लाने के लिए न्यूमिनेटर में भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। तो देखिएगा बेटा अभी क्या होगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई बेटा, 1 - साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए इंटू 1 - कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ऑफ ए। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं बेटा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और इसी आइडेंटिटी को मैं लिख सकता हूँ कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए, यानी कि हम 1 - साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर ए, यानी कि 1 - कोस स्क्वायर की जगह हम लोग साइन स्क्वायर ए का यूज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा अभी प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, 1 - साइन स्क्वायर की जगह अपन लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ऑफ ए। तो देखिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो कोस कैंसिल विद कोस और साइन कैंसिल विद साइन। तो देखिए न्यूमिनेटर में क्या बचेगा बेटा, ये आपका बचेगा कोस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। तो ये हुई बेटा, आपको ने सिंप्लीफाई किया किस साइड को बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को सेवन, इसको हमने यहां तक, देखो बेटा ये यहां से सोल्व हो जाएगी। आप राइट हैंड साइड भी पालोगे, लेकिन उसको थोड़ा सा, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। आसान काम मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम 1 मान लेंगे, और अगेन हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग राइट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड लेंगे और उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1/tan ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ए। तो हम सभी जानते हैं बेटा, चूंकि हमारा आंसर साइन और कोस की फॉर्म में लेके आना है, तो टैन और कोट का भी साइन और कोस से रिलेशन होता है। तो टैन ऑफ ए क्या होता है, साइन ऑफ ए अपॉन
कोस ऑफ ए। इसी तरीके से कोट ऑफ ए क्या होता है, कोस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए। तो यहां पर मैं टेन और कोट की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया बेटा। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में, क्योंकि देखो बेटा साइन ऑफ ए अपॉन कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए कैसा है, फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चा लोग, यहाँ पर अपन लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, यहाँ पर कोस है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर साइन है, तो एलसीएम क्या होगा हमारा, साइन ऑफ ए एंड कोस ऑफ ए हो जाएगा। तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ साइन की इधर मल्टीप्लाई होगी और कोस की इधर मल्टीप्लाई होगी, और इन दोनों की एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कोस ऑफ ए। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम सभी लोग अभी जानते हैं बेटा, हमने पहले भी आइडेंटिटी ये लिखी है, और फिर मैं एक बार लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या होता है बेटा, 1। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की ए की जगह 1 लिख सकता हूं। तो दिस थिंग 1 अपॉन साइन ऑफ ए इंटू कोस ऑफ ए। और हम सभी जानते हैं बेटा कि अगर कोई नंबर है और उसे कोई फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, तो इस नंबर को इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या करने लग जाएगा, मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। तो ऊपर क्या है बेटा, नंबर की जगह 1 है, और नीचे जो फ्रैक्शन है वो क्या है, उसका रेसिप्रोकल साइन ऑफ ए इंटू कोस ऑफ ए और डिवाइडेड बाई 1। तो दिस थिंग इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कोस ऑफ ए। तो से 2। अब देखो 1 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 में भी साइन ऑफ ए इंटू कोस ऑफ ए आया था, और बेटा 2 देखेंगे तो वो भी साइन ऑफ ए इंटू कोस ऑफ ए ही है। तो अब हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, भाई 1 किसकी वैल्यू थी, 1 जो वैल्यू थी वो थी आपकी कोसेक ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए की, इंटू सेक ऑफ ए और कोस ऑफ ए। और और आपका बेटा 2 क्या था, 2 किसकी वैल्यू थी, वो थी आपकी 1 अपॉन टेन ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ए। तो देखिए बेटा, आपने पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, और वो एक एक्सप्रेशन के बराबर आई, उसको हमने 1 लेट किया। इसी तरीके से बेटा हमने फिर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, तो वो भी किसके बराबर आई, एक एक्सप्रेशन के बराबर आई, और उसको हमने 2 लेट किया। और चूंकि दोनों 1 और 2 दोनों ही बराबर हैं, इसलिए बेटा आपका कोसेक ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ओ के इक्वल आ गया। बेटा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।